लॉटरी लग गई, तुम तो 98% ऐसे ही ले आओगे आराम से। तो प्लीज ये डेडिकेशन के साथ करो। सो हेलो माई पुकीज़ एंड सिग्मास, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि यू आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं ली हुई हूँ 30 डे का चैलेंज एंड आज है डे फर्स्ट। सो बेसिकली ये चैलेंज मैंने अपने PT1 एग्ज़ाम के लिए लिया हुआ है एंड इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि मेरे पीरियोडिक टेस्ट कब होने वाले हैं। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एंड आई होप कि वीडियो ख़त्म होने तक आप लोग भी इस चैलेंज को ज़रूर करिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आज का अपना टू डू लिस्ट। बेसिकली आज डे फर्स्ट में मैं क्या क्या पढ़ूंगी। सो बेसिकली मैं साइंस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ूंगी केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि मुझे टफ लगता है। इसके बाद हम लोग ने इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर लिया जो कि ईजी सा है। इसके बाद मैं NCERT से 1A करूँगी रियल नंबर का एंड RS अग्रवाल से भी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज करूँगी रियल नंबर का ही। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो एडिटिंग। सो मेरा पहला स्टडी शेड्यूल स्टार्ट होता है 10 AM में, जिसमें मैं पढ़ती हूँ अपना फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। सो इसमें मैं ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही पढ़ूंगी, बट आज मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज से इसको पढ़ूंगी। बेसिकली मैं पूरी चैप्टर को खुद से पढ़ रही हूँ। बेसिकली टीचर भी मैं हूँ, स्टूडेंट भी मैं हूँ। सो ये बहुत अच्छा मैटर होता है। अगर आप भी अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ज़्यादा सेट रहता है। आप ऐसा करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप वैसे पढ़ो खुद से, ठीक है? टीचर एंड स्टूडेंट आपको खुद ही बनना है। सो मैं वैसे ही ऐसे ही करके पूरी चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ ली थी, एकदम निचोड़ के मैंने इस चैप्टर को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। बट बेसिकली इसमें मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे इस चैप्टर में अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ये जो चैप्टर है ना वो 3 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है? सो इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एंड अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे जाओ। इसलिए मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, खुद ही समझ रही हूँ, खुद ही स्टूडेंट हूँ, खुद ही टीचर हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ रही हूँ। आप लोग ऐसा ज़रूर करिए। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक्टिव रिकॉल भी कर सकती थी, बट यहाँ पे मैंने एक्टिव रिकॉल इसलिए किया कि मुझे चैप्टर उतने अच्छे से याद नहीं था। बट यहाँ मैं इसको खुद से पढ़ रही हूँ एंड इसको मैंने स्कूल में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बैच भी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड देन इसके बाद मैंने कुछ बैलेंसिंग में क्वेश्चन किए थे, थोड़े बहुत बैलेंसिंग मैंने क्वेश्चन किए, उस पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। थोड़ा बहुत बैलेंसिंग में मैंने क्वेश्चंस किया, जो बीच बीच में आ रहा था ना, वो सारे बैलेंसिंग में मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए। बाकी मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मेरे को चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ना है एंड ऑफ कोर्स चैप्टर मैंने बड़ी अच्छे से पढ़ लिया है। मेरे को सब कुछ पढ़ लिया, सारे मैंने इक्वेशंस पढ़ लिए, जितने भी टाइप्स थे, जितने भी कुछ भी था, एग्जाम्पल्स वगैरह, जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ वगैरह थी, मैंने हर चीज़ पढ़ ली है, ठीक है? एंड इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम डे 2 में करेंगे एंड जो डे 3 होगा ना उसमें मैं आपको बेसिकली फिर से हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे एंड मोर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज तो बेसिकली मुझे अपना रिवीजन पर्पस से ही ये करना था। एंड गाइज मैं आपको भी बोल रही हूँ कि ये चैलेंज लो, ठीक है? मैं और आप, हम सब मिल के एक साथ ये चैलेंज लेते हैं एंड इसको पूरा ही करेंगे। आज मेरा डे फर्स्ट है, आप लोग का भी आज डे फर्स्ट हो सकता है अगर आप आज से ट्राई करो तो। सो प्लीज़ आप लोग भी मेरा साथ दो, आप भी मेरी ही साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ फोड़ेंगे, एक साथ इस चैलेंज को फिनिश करेंगे एक साथ। सो आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, ये बहुत ही अच्छा चैलेंज है एंड आई होप कि आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिएगा। सो मेरा दूसरा स्टडी शेड्यूल स्टार्ट होता है 3 बजे, जिसमें मैं पढ़ती हूँ अपना मैथ्स। सो बेसिकली मैथ्स मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे 3 बजे से पहले ही यहाँ मतलब मेरा जो डेवलपमेंट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का उसको ख़त्म कर देना था। बट मैं सो गई थी गाइज एंड ऑफ कोर्स 3 बजे मैं मैथ्स पढ़ने के लिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे से पहले मैथ्स कंप्लीट करना है। सो इसलिए मैं 3 बजे मैथ्स पढ़ने आ गई थी एंड इससे पहले मैंने NCERT किया था। NCERT के मैंने पहले एक्सरसाइज किया एंड उसका मैंने एग्जाम्पल भी कर लिया। बहुत ईजी था, बहुत ईजी पीजी था, बहुत ईजी से हो गया था एंड उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑफकोर्स उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, सो मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद मैंने RX का किया, RS का मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज का, इसके मैंने एग्जाम्पल नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता फिर एंड मेरा फिर दिमाग ख़राब हो जाता, उसलिए मैंने रहने दिया, एग्जाम्पल्स रहने दिया। अभी मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रही हूँ एंड ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था। मतलब इतने अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है ना, मतलब उतने अच्छे से पढ़ा नहीं हुआ है बट मतलब ईजी है, मतलब आता है, मतलब हल्का था,
ठीक है, लल्लू प्रॉब्लम था, थोड़ा मुश्किल उतना नहीं था, इसलिए मेरे से हो गया। अभी तक तो सब अच्छे से चल रहा था, बट यू नो व्हाट, आरएससी पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि कर कर के दिमाग ख़राब हो जाता है। सो ज़्यादा इजी भी नहीं था, मेरे से कुछ क्वेश्चंस बने भी नहीं, एंड जो मेरे क्वेश्चंस नहीं बने उसको मैं कल देखूंगी, ठीक है, अभी मैं नहीं देख रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस डाउट करके बस रख रही हूँ, कल मैं देखूंगी। एंड इसमें 34 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन किए। पता नहीं 4 क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ दिया, बट यहाँ मैंने छोड़ दिया। एंड कुछ डाउट के भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सो ये सब मेरे को कल करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत बच गया है इसमें। एंड ये रहा वो नोटबुक जिसपे मैंने एक्सरसाइज वगैरह की है, एनसीईआरटी के एंड आरएस के दोनों के। एंड आप लोग देख सकते हो क्या हैंड राइटिंग है भाई, बट कोई ना, मैंने किया है, अच्छे से मैंने बनाया है, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी बनाया, प्रैक्टिस मैंने किया गाइस, हैंड राइटिंग में क्या रखा हुआ है। फिर इतना कुछ पढ़ के तो मेरे को हेडेक आ गया था, तो भाई मैं सीधा छत पे चली गई। एंड यहाँ का क्लाउड यार सो एस्थेटिक, कितना अच्छा लग रहा है। सो इसके बाद मैं पढ़ने आ गई थी एसएससी, एंड अभी हो रहा है कितने बज रहे हैं, 6 बजे के बाद ही बज रहा होगा, 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7। एंड यहाँ पे मैं डेवलपमेंट लेके बैठी थी, एंड मैं ये सोची बटी कि मेरे को इसको पूरा ख़त्म करना है। एंड यहाँ मैं सोची भी थी कि मैं इसको ख़त्म कर लूँगी, बट मैं इसमें भूल गई। मैंने डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद मैंने जियोग्राफी का पढ़ा, उसके बाद मैंने पावर शेयरिंग पढ़ा, फिर मैं नेशनलिज्म पढ़ी, तब तक भाई ये मैं भूल गई इसको। तो भाई जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को कुछ आ भी रहा है, बट वो नो व्हाट, नेशनल इनकम करके कुछ था, एंड इनकम एंड अदर गोल्स करके कुछ था, तो ये दोनों टॉपिक मेरे को नहीं आ रहे थे। एंड फिर मेरे को पता नहीं पढ़ने का मन नहीं किया, सो मैंने सोचा कि 5 मिनट और मैंने 5 मिनट करके मेरे दिमाग को चकमा दे दिया गाइस। एंड यहाँ पे मैंने मोबाइल ले लिया, फिर मैं दिगराज सर के यू नो व्हाट रिकॉर्डेड लेक्चर देखने लगी, जिससे मेरे को समझ में आने लगी क्या बोल रहा है। सो इसके बाद मैं आराम से पढ़ने लगी, एंड पढ़ने के बाद मेरे को याद आ रहा अच्छा ये सब था। एंड इसमें मैंने गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मैं इसको भी मेरे को 3 दिन में करना है। सो आराम से करते हैं, क्यों दिमाग को ख़राब करना, क्यों। सो धीरे धीरे करेंगे। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग भी ये चैलेंज ज़रूर लो, क्योंकि जब तक आप लोग सोचोगे नहीं, सोचना भी नहीं है, अब डायरेक्ट करना है, ठीक है। सो सोचो मत, डायरेक्ट करिए, मेरे साथ करें, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, सो आप भी कर सकते हो। सो इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, डायरेक्ट मैं सिर्फ थ्योरी वगैरह पढ़ रही हूँ। एंड यस, सीधा थ्योरी पढ़ रही हूँ, भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देखो, हाउ टू दिखा भी नहीं भाई, तो वहाँ तक मैंने किया है इसको। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। आई होप कि आप भी 30 डेज़ का चैलेंज मेरे साथ ज़रूर लीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे और मोर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग में। ओके, बाय।